शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने प्राविधिक शिक्षाको गतिविधिको विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। यसैगरी हामीले साप्ताहिक रूपमा हामीले विद्यालयमा भएका गतिविधिहरू के कामहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ शिक्षकहरूसँग कोअर्डिनेटर सरहरूसँग हामीले अन्तर्क्रियात्मक छलफल गरेका छौँ। हिजो पनि हामीले बद्री पाठक सरसँग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गको छलफल चलाएका छौँ र अहिलेको स्थितिमा यो शैक्षिक सत्रलाई जोगाउनुपर्छ, शैक्षिक सत्रलाई हामीले घुम्न दिनु हुँदैन। यसका लागि हामी सबैजनाले यसलाई चाहिँ महत्त्वका साथ हामीले आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि प्रभाव भएको छ र हामीले हाम्रा शैक्षणिक क्रियाकलापहरूलाई, हाम्रा गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै हामीले आगामी दिनमा हाम्रो पठन पाठनलाई अझ सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। म विजय सरलाई यो बिचमा छोटो चाहिँ भनाइ राखिदिनु हुनका निमित्त म श्री हटिया जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तहका आदरणीय शिक्षक डाक्टर विजय नेपाल सरलाई केही शब्दहरू राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कलाल सर। सबैजनालाई नमस्कार, प्रणाम। यो सन्ध्याकालीन समयमा सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनी, शिक्षकहरू लगायत सम्पूर्णलाई देख्न पाइयो, हेर्न पाइयो। आजसम्म उपस्थिति हुन सकिरहेको थिइनँ, मेरो अलिकति आफ्नै व्यस्तताको कारणले गर्दा। आज सरले अब भनाइ राखिदिनु भन्नुभयो। विषय चाहिँ अब यो जुन दिव्य सेवा बाल क्लबले जुन यो कार्यक्रम गरिराखेको छ, यो पक्कै पनि केही प्रेरणादायक विद्यार्थीहरूका लागि प्रेरणादायक कुराहरू हुन सक्छन्, जसले जीवनमा यो प्रेरणाले जीवनमा केही परिवर्तनहरू ल्याउन सक्छ। त्यो उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएको छ। अनि आज विभिन्न किसिमका विज्ञहरू आज पनि आउनु भएको छ। हाम्रो खुसी भट्ट समथिङ मलाई त्यस्तै लाग्छ, लगायत अब योभन्दा अघि जति पनि विज्ञ विशेषज्ञहरू आउनुभयो, उहाँहरूले पक्कै पनि विद्यार्थीहरूलाई केही राम्रा मार्मिक कुराहरू गरेर आफ्ना जीवनका लागि परिवर्तन र जीवनका लागि सिकाइका कुराहरू गर्नुभयो होला। जीवनमा पक्कै परिवर्तन ल्याउँछ, केही न केही सुधार आउँछ। हाम्रो जीवन भनेको सिकाइ हो। त्यसैले गर्दा सबैलाई यो सिक्ने अवसर सदुपयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म हाम्रो आदरणीय आजका अतिथि प्रमुख अतिथिलाई म यो मेरो तर्फबाट नमस्कार प्रणाम भन्दै म आफ्नो यो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। पछि फेरि छलफल कार्यक्रम आयोजना हुँदा मेरो आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने बाचा गर्दै म अहिले यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। युक्तलाल सर, समय दिनुभयो। विजय सर, डाक्टर विजय नेपाल सरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सरको महत्त्वपूर्ण सुझाव हाम्रो लागि प्रेरणाको एउटा स्रोत हुनेछ र हामी आगामी दिनमा बाल बगैँचालाई अझ बढी परिष्कृत रूपमा लैजाने प्रयत्न गर्नेछौँ। हामी बीच दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थलसँग अत्यन्त निकट रहेर विशेष गरेर संस्कारका कुरा, धार्मिक कुराहरू र एउटा सहयोग र सद्भाव बाँड्ने काममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सेवा र सद्भावकी खानी, माया र दयाकी खानी आदरणीय हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व चाँदनी भट्ट खुसी हामी बीच आइसक्नु भएको छ। म हजुरलाई यस दिव्य सेवा बाल क्लबको बाल बगैँचा कार्यक्रममा हार्दिक नमन सहित स्वागत गर्दछु। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को प्रणाम। आज परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ऐसे समय में भी जहां पर कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अच्छा कार्य करने की ही सोचते हैं। और आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे भी ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के सामने थोड़ा कुछ अपने विचार रखूं। सबसे पहले मैं हमारी संस्था
दिव्य सेवा निकेतन की संरक्षिका पूजनीय महात्मा सुनीता बाई जी को प्रणाम और धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके अथक परिश्रम से ये संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है। वृद्धाश्रम और ये जो बाल बगीचा, देखो कितना, एक जो वृद्ध जो होता है, जब उनसे ये पूछा कि आपने वृद्धाश्रम ही क्यों चूज किया, आपने वृद्धाश्रम ही क्यों खोला, आप बच्चों के लिए भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बचपन भी हंसते खेलते निकल जाता है और जवानी भी निकल जाती है, लेकिन जो वृद्धावस्था होती है, चौथी अवस्था जो होती है, वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। और वृद्ध जो होते हैं वो आश्रित हो जाते हैं। सबको आश्रय देने वाला एक दिन अपने शरीर से, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो स्थिर हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत सारी जगह जब मैंने भ्रमण किया और मैंने देखा कि एक वृद्ध ही दुखी है, तो वो कहने लगे कि मैंने सोच लिया मैं वृद्धाश्रम खोलूंगी और मैं इन वृद्धों की सेवा करूंगी। तो और जो है ये संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है। और काठमांडू में जो हमारा हेड ऑफिस है, जो आश्रम है, जहां पर पूजनीय महात्मा प्रवीण बाई जी संरक्षण करते हैं, नेपाल अधिराज्य के अध्यक्ष श्री टी.आर. निरौला जी, चंपू सिंह वाइवा जी, केदार न्यूपाने जी, के.पी. प्रधान जी, अर्जुन जी और राजू भाई और दिलीप प्रसाद सुवेदी जी एवं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ। और एकतालाल सर जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद। दिव्य सेवा निकेतन द्वारा गठित दिव्य सेवा बाल क्लब बाल बगीचा कितना, ये बगीचा कैसे सुरक्षित रह सकता है। और इस स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं श्री नमराज अरियाल जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम सभी लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे कि कैसे बाल विकास होगा और कैसे ये बच्चे जो हैं, जो हमारा भविष्य है, ये कैसे अच्छा कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और सभी लोग अपने पितरों का श्राद्ध भी कर रहे हैं। तो मुझे एक बात याद आई कि एक बार जो कबीर महात्मा थे, उनके जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। कबीरदास जी मात्र 9-10 साल के रहे होंगे। जैसे हमारा ये बाल क्लब है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी प्रकार कबीर महात्मा भी अपने गुरु महाराज जी के पास गए थे। तो गुरु की आज्ञा हुई, उन्होंने कबीर को कहा कि कबीर जाओ दूध लेकर के आओ, खीर बनानी है। कबीर जाते हैं और जा करके रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गाय मरी हुई है और वो दूध का पात्र लेकर के वहीं पर बैठ गए। काफी देर हो गई, वो आए ही नहीं। वो देखने के लिए चले जाते हैं। जब देखने के लिए गए
तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में एक गाय मरी हुई है और कबीरदास जी वहां पर बैठे हुए हैं दूध बर्तन लेकर के। रामानंद जी कहते हैं कि कबीर, तुम्हें मैंने दूध लेने के लिए भेजा था, तुम तो यहाँ पर बैठ गए और ये गाय तो मरी हुई है। कबीरदास जी कहते हैं कि यही तो मैं सोच रहा हूं इतनी देर से, और जब ये मरी हुई, अभी थोड़ी देर पहले मरी हुई गाय जब ये दूध नहीं पी सकती है, तो इतने साल पहले जो लोग इस शरीर को छोड़ के चले गए हैं, क्या वो हमारा दिया हुआ खाएंगे? रामानंद जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा शिष्य है, और बड़ा गर्व हुआ कि इतनी अच्छी बात कही। कभी कभी छोटे जो हमसे कम उम्र के होते हैं वो भी कभी अच्छी बात कर लेते हैं, कभी शिष्य भी गुरु के सामने बड़ी अच्छी बात रख देता है। तो वो गुरु इतने अच्छे थे, उन्होंने अपने शिष्य की बात को मानी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें जीते जी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दादा दादी माता पिता, क्योंकि ये तीर्थ है। जब हम इनकी सेवा करते हैं जीवित में, तो फिर जाने के बाद हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो क्योंकि आज का जो समय है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लॉजिक चाहिए। कोई भी आप उनको बताएंगे वो कहते हैं क्यों, तो हम बताते हैं उन्हें कि क्यों और किस लिए। तो ये जो बाल बगीचा जो है, इस बगीचे के अंदर तरह तरह के, जिस तरह से बगीचे के अंदर फूल होते हैं, उसी प्रकार तरह तरह के, अलग अलग तरह के फूल रूपी बच्चे हैं। सब तरह की खूबियां हैं बच्चों के अंदर। अब हमें ये समझना है कि उन बच्चों को हम कैसे नई दिशा दें, क्योंकि आज के समय में ऐसी विकट परिस्थिति में, जहां पर आब हवा ऐसी है, हम कैसे बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता को, जब हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारा चरित्र अच्छा होगा, तो हम अपने बच्चों को भी अच्छा सिखा सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने किसी विद्यार्थी से बात की थी यहाँ दिल्ली में, तो मैंने कहा बेटा आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो उस विद्यार्थी ने मुझे कहा कि दीदी आप उनकी बात मानने के लिए कहते हो, सुबह उठते हैं और सब नाश्ता करते हैं, उनको बोतल चाहिए, और रात को भी बोतल चाहिए, और मुझे कहते हैं मैं उनसे क्या सीखूंगा। तो देखो, मैं निशब्द हो गई कि सचमुच में जो हम खुद नहीं करते, हम अपने बच्चों को भी वो नहीं सिखा सकते हैं। जो हम खुद करते हैं वो हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने पहले एक छोटा सा नेपाली भजन रखूंगी। वैसे मेरी नेपाली बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बार मैं आ नहीं पाई नेपाल में, लेकिन फिर भी मुझे युक्तालाल सर जी ने मिला ही दिया, तो एक भजन होगा। माया को डोरी न काटे कसरी,
मायाको डोरी नकाटे कसरी प्रभुको दर्शन पाउने हो ईश्वरको दर्शन पाउने हो प्रभुको दर्शन पाउने हो ईश्वरको दर्शन पाउने हो यो संसार केवल एउटै नाटकशाला हो विषय वासना नर्क लाने विषको प्याला हो माया जालमा परी भुलेर यसरी माया जालमा परी भुलेर यसरी बैतरणी तर्छौ कसरी हो बैकुण्ठ पुग्छौ कसरी मायाको डोरी नकाटे कसरी मायाको डोरी नकाटे कसरी प्रभुको दर्शन पाउने हो ईश्वरको दर्शन पाउने हो छाडी जानुपर्छ संसारको सबैलाई साथैमा लानु छैन अरू कसैलाई मायालाई जोडी सत्य नामलाई छोडी मायालाई जोडी सत्य नामलाई छोडी परम धाम पुग्छौ कसरी हो बैकुण्ठ पुग्छौ कसरी मायाको डोरी नकाटे कसरी मायाको डोरी नकाटे कसरी प्रभुको दर्शन पाउने हो ईश्वरको दर्शन पाउने हो फर्की जानुपर्ने हामी कहाँ हो फर्की जानुपर्ने हामी कहाँ हो कालाले लान्छ कहिले कसलाई थाहा छ कालाले लान्छ कहिले कसलाई थाहा छ ईश्वरलाई भजने प्रयास नगरी प्रभुलाई भजने प्रयास नगरी रुनु पर्ला धरा धरी हो रुनु पर्ला धरा धरी मायाको डोरी नकाटे कसरी मायाको डोरी नकाटे कसरी प्रभुको दर्शन पाउने हो ईश्वरको दर्शन पाउने हो प्रभुको दर्शन पाउने हो ईश्वरको दर्शन पाउने हो। तो अभी माया को डोरी न काटे कसरी,
क्योंकि जो परमपिता परमात्मा है, सब कुछ तो उसी की देन है। और इस माया की वजह से ही इस संसार के अंदर कितना दुख है, कितना कष्ट है। और उस कष्ट को समाप्त करने के लिए सभी लोग अपना अपना प्रयास करते हैं कि कैसे इस दुख का अंत हो, कैसे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जो ये बाल बगीचा, जो हमारे जो बाल क्लब के जो बच्चे हैं, दिव्य सेवा निकेतन उन बच्चों को एजुकेशन दिलाती है। लेकिन वो बाल क्लब के बच्चे भी इतने अच्छे हैं कि वो भी देवसी खेल करके और आश्रम में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। कितनी बड़ी बात है। देवसी खेलते हैं बच्चे, और वो भी जो है हमारे आश्रम में आकर के बहुत सारी चीजें खेलते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, डांस करते हैं, उनको अवार्ड मिलता है। उसमें देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है कि कितने अच्छे बच्चे हैं। और आगे चल करके यही बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं। आप देखिए, वृद्ध आश्रम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा आश्रम, ये ज्येष्ठ नागरिक आश्रम जो है, यहाँ से ये शिक्षा का स्रोत है। यहाँ से बच्चे भी सीखते हैं, जवान भी सीखते हैं, बूढ़े भी सीखते हैं। हम सभी लोग यहाँ से कुछ न कुछ सीखते हैं, क्योंकि जो संत हैं उन्होंने अपना पसीना बहाया है वहां पर। तो इसीलिए देखो, मुझे एक बात याद आई कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने मृत्युलोक में देखा है कि जो इंसान पहले से दुखी है उसको आप और ज्यादा दुख दे देते हो, लेकिन जो सुखी है उसको आप दुख नहीं देते, और जो पहले से दुखी है आप उसको और ज्यादा दुख देते हैं। तो ये क्या कारण है, मैं समझ नहीं पा रही हूं। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि पार्वती, चलो मृत्युलोक में हम चलते हैं। और वहां जा करके उन दोनों ने मनुष्य का रूप धारण करके पति पत्नी के वेश में एक गांव में अपना डेरा जमाया। और वहां जा करके भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस मृत्युलोक में आने के बाद हमको इस मृत्युलोक के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम चूल्हा बनाओ और मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करके लाता हूं। माता पार्वती ने कहा ठीक है। तो माता पार्वती ने चूल्हे का इंतजाम किया। उन्होंने देखा कि एक जगह जो है कुछ मकान जो है वो टूटा फूटा है, और वहां से उन्होंने कुछ ईंटें निकाली चूल्हा बनाने के लिए, और ईंटें ला करके चूल्हा बना दिया। जब चूल्हा बना दिया, इतने में भगवान आ गए। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, तुमने चूल्हा बना दिया? माता पार्वती ने कहा हाँ जी प्रभु, मैंने चूल्हा बना दिया। भगवान शिव ने कहा ईंटें कहां से ले आई तुम? तो माता पार्वती ने कहा मैंने देखा कि इधर उधर सारे जो ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में मकान थे, जिनका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं हुआ था,
मैंने वहां से ईंटें निकाली और मैंने चूल्हा बना दिया। भगवान बोले, पार्वती तुमने ऐसा क्यों किया? जो घर पहले से ही खराब थे, टूटे फूटे थे, तुमने उनको और भी खराब कर दिया। सही घर से ले आती तो माता पार्वती बोली, प्रभु उन घरों का रख रखाव बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, इसलिए मैंने वहां हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन जो पहले से ही टूटे हुए थे, दिखने में भी अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं वहां से ईंटें ले आई। भगवान शिव बोले, पार्वती यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि तुमने कहा था कि जो भक्त पहले से ही दुखी है, आप उसको दुख क्यों देते हैं? तो हे सुमुखी, हे पार्वती, मैं किसी को सुख और दुख नहीं देता। मनुष्य अपने कर्मों से सुखी है और अपने कर्मों से दुखी है। एक अच्छा आदमी अगर वो नरक में जाता है तो उस नरक को भी स्वर्ग कर देता है, और एक बुरा इंसान अगर स्वर्ग में जाता है तो उस स्वर्ग को भी वो नरक कर देता है। ये मनुष्य के कर्म होते हैं पार्वती। मैं किसी को सुख और दुख नहीं देता। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये मनुष्य शरीर रूपी इमारत, जिसने इसका रख रखाव सही ढंग से किया होगा, क्योंकि जो रेलगाड़ी अपनी पटरी में चलती है उसका एक्सीडेंट नहीं होता, जो अपनी पटरी से उतर जाती है वो सारे डिब्बे गिर जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई भी बुरा कर्म इंसान से हो जाता है, उसका असर इस इमारत पर पड़ता है। सत्कर्मों से, जो हम सत्कर्म करते हैं, उससे ये इमारत सुंदर लगती है और लोग नजदीक में आते हैं तो आनंद की अनुभूति करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं। तो जिसकी ये इमारत मजबूत होगी और वह आनंदित होगा और दूसरों को भी आनंदित कर सकता है। और दूसरी बात कि घर के अंदर, घर किससे बनता है? घर बनता है पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, बेटी से, बेटे से। लेकिन इतना सब होने से घर घर नहीं बनता। घर बनता है प्रेम से। जिस घर में प्रेम होता है वहां सारे देवी देवता वास करते हैं। जिस घर में कलेश होता है, जिस घर में लोग कान के कच्चे होते हैं, जिसकी इमारत टूटी फूटी होती है, उसकी ईंटों को कोई भी उठा के ले जा सकता है। आपके दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इधर उधर सब एक ही ताक में लगे रहते हैं कि कब यह इमारत टूटे और कब हम ईंटें उठा के ले जाएं। तो अपनी इमारत टूटने ना दें। अपने परिवार को संजो करके रखने की कला संत सिखाते हैं। और वो जो प्रेम है, क्योंकि इस संसार के अंदर प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम से जब भगवान बस में हो जाते हैं तो इंसान और जानवरों की तो बात ही क्या है। क्योंकि कहा, ये मनुष्य शरीर जो है
और प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? क्योंकि जो हृदय है यही प्रेम है और यही नफरत है। और एक ही दिल में दो चीजें नहीं रह सकती हैं। जो नफरत है वो शैतान का रूप है और जो प्रेम है वो ईश्वर का रूप है। अगर आपको आपके दिल में किसी के प्रति नफरत होती है तो आपने शैतान को जिंदा कर दिया, और अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपने भगवान को प्रकट कर लिया। यही मानुष चोला मानै, यही सुंदर चोला मानै, भगवान को दर्शन पाउने, भगवान को दर्शन पाउने। देव दुर्लभ तन आज पाई, मन बुद्धि विवेक हराई। त्यों पावन नाम निज घट मां, त्यों पावन नाम निज घट मां, न जाने मानस ले आजा, भगवान खोचन तीर्थ मां। यही मानुष चोला मानै, यही सुंदर चोला मानै, भगवान को दर्शन पाउने। भगवान बुद्ध ने इस इमारत को इतना मजबूत बना दिया। आप भगवान बुद्ध के जीवन में देखेंगे, महान पुरुष तो आपने बहुत देखे होंगे, उनके बारे में सुना भी होगा, लेकिन भगवान बुद्ध जैसे महान पुरुष जिनके जीवन के अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम था और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम। प्रेम कहां से उत्पन्न होगा? प्रेम यहां से उत्पन्न होता है जहां से नफरत शुरू होती है, वहां से प्रेम भी शुरू होता है। तो जिस प्रेम में अगाध शांति और आनंद है, क्यों न ऐसा प्रेम किया जाए? नमस्कार है, म पनि आएको छु। हेलो। हजुर 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 केशव सरलाई हामी स्वागत गर्दछौं सर। धेरै ऐसा प्रेम, हजुर हजुर मेरो बोली आयो? जो परमात्मा प्रत्येक नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। मनुष्य के अंदर है और प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर प्रवेश होकर के, क्योंकि खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़े ये ख्याले आसमां, मौत की पुरजोर ही जब इससे टकराएगी, देख ला ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ये जो इमारत है, ये इमारत ईश्वर ने बड़ी मजबूत बनाई है, लेकिन इसका रख रखाव सही ढंग से हमें करना चाहिए। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। और कितने अच्छे भक्त लोग हैं, राजू भाई जो हैं वो भी लगे हुए हैं कि कैसे योग से इमारत को, क्योंकि देखो आप जिस घर में रहते हो, अगर घर में जगह जगह से पानी टपकने लग जाए और इधर से उधर से दीवारें खुरदरी हो जाए, दरारें आ गई दीवार में, तो हम रंग रोवते हैं। हमें उस घर में रहना अच्छा नहीं लगता जिसमें खिड़कियां हैं, जिसमें दरवाजे नहीं है, टूटे फूटे हैं। ऐसे घर जब हम रहना पसंद नहीं करते, तो इतनी बड़ी जो हमारी इमारत है, अगर हम इसका रख रखाव से नहीं करेंगे तो इसके अंदर रहने वाला जो परमात्मा है उसको भी इसके अंदर रहना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों में
आंखें देखने का कार्य करती हैं, कान सुनने का कार्य करती हैं, जिह्वा बोलने का कार्य करती हैं। प्रत्येक इंद्रिय में देवता बैठे हुए हैं और एक देवता अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा बोलना चाहता है, क्योंकि देवता ही तो है। जो राक्षसी प्रकृति के लोग होते हैं वो बुरा सुनना पसंद करते हैं, लेकिन जो देवता होते हैं, क्यों देवताओं की जीत होती, जबकि वो इतने कमजोर हैं, वो इतना तब नहीं कर सकते। देखो, अगर हमारे जीव में, आंखों में, कान में, से इंद्रियों में देवी देव नहीं होते तो कुंभकर्ण इतना बड़ा राक्षस था और उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, देवता इतनी तपस्या नहीं कर सकते, राक्षस कर सकते इतनी तपस्या, और करके भगवान शिव प्रसन्न कर लिया। अब देवी देवता जो है बड़े परेशान हो गए। आप जानते हो भगवान शिव भोलेनाथ तो कितने भोले हैं, उनसे अब जो कुछ कोई मांगा वो वही दे देते हैं। तो भगवान शिव ने यही सोचा कि ये जो कुंभकर्ण है ये क्या, इसने इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, ये इंद्र आसन चाहता है, और अगर इंद्र देवताओं के आसन में अगर राक्षस बैठेगा तो चारों तरफ जो है अनर्थ हो जाएगा, संकट छा जाएगा। सारे देवी देवता त्राहिमाम त्राहिमाम ने लगे। भगवान शिव ने ये कर दिया। अब भगवान विष्णु ने सोचा, शिव ने दे तो दिया वरदान, अब इस कैसे सही किया है। तो सब भगवान विष्णु जी माता सरस्वती जी कहते हैं कि माँ आप जाओ और जिस समय कुंभकर्ण वरदान मांगेगा आप उसकी जिह्वा में बैठ जाना। आप लोग जानते हैं हमारे जो पुराने जो दादा लोग हैं या परदादा या दादी, वो लोग हमें हमेशा एक ही बात सिखाते थे कि किसी से बुरा मत बोलो बेटा, 24 घंटे में एक बार मुंह में सरस्वती का वास होता है। तो हम डरते थे कि कहीं कुछ गलत न निकल जाए मुंह से, क्या पता हम गलत बोल रहे हैं, उसी समय सरस्वती का वास हो, वही हो जाएगा। तो जिस समय कुंभकर्ण ने जो है भगवान से कहा कि मुझे इंद्रासन दे दो, उस समय जो है माता सरस्वती उनके मुंह में बैठ गई। मांग रहा था इंद्रासन और मुंह से बोला गया निद्रासन। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। अब निद्रासन में 6 घंटे खाता, 6 महीने खाता है और 6 महीने सोता है और उसका कोई काम नहीं। तो देखिए भगवान की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। तो प्रत्येक इंद्रिय में प्रत्येक देवता बैठे हुए हैं और अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, क्योंकि कानों को जब किसी की इधर उधर की बातें सुनने की आदत बन जाती है तो वह भी जो है दुआ नहीं, आशीर्वाद नहीं ले पाते। कानों को अच्छा सुनने की आदत डालें, क्योंकि जो बच्चे हैं अभी से अगर हम अच्छा सुनेंगे, देखो कितनी अच्छी बात है, उन बच्चों को ये जो बाल बगीचा है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें इन बच्चों को समझने को, सीखने को मिल रही है। मुझे इतना गर्व होता है और मेरा मन करता है काश मैं भी छोटी होती तो मैं भी उनके साथ पढ़ती। बहुत आनंद आता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। तो लॉजिक तो यही है कि बच्चों को भी यही बात बतानी होती है, माता पिता को अपनी राय अपने बच्चों पर ऐसी नहीं थोपनी चाहिए कि मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूं, मैं वकील बनाना चाहता हूं। बच्चे के भी जो बच्चे होते हैं उनकी भी कोई इच्छा होती है, उनको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वही चीज उनको करने देना चाहिए। और मैं अक्सर जो है
बच्चों से मिलती रहती हूँ और बच्चे बताते हैं कि माता पिता कैसे होने चाहिए। मैं पूछती हूँ कि माता पिता कैसे होने चाहिए, क्योंकि हम माता पिता तो बन जाते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें भी पता नहीं होती। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं और हम उनसे सीखते भी हैं, और माता पिता को भी अपने बच्चों को अच्छी सीख वो तो देते ही हैं। लेकिन आज का जो समय है वो कैसा समय है, एक फोन में अगर कोई चीज भी इधर उधर हो जाती है तो हम फटाफट अपने बच्चे के पास जाती हैं, बेटा इसको ठीक कर दो। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज का जो बच्चा है हम उस बच्चे से बहुत पीछे हैं इस चीज में। तो इसीलिए हमने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, जो संघर्ष करके, जो दुख पा करके माता पिता जो अनुभव हासिल करते हैं, वो संघर्ष वाला, वो दुख वाला ऐसा विद्यालय, ऐसा स्कूल आज तक कहीं खुला हुआ नहीं है जहां से हमें ये शिक्षा मिले। लेकिन संघर्ष करके माता पिता अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो यही बच्चे कल हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति, और हर तरह से हमारे देश को ऐसा महान बना देंगे। तो ऐसे बच्चों पर जो है हमें गर्व है। एक छोटा सा भजन, अब मैं हिंदी में एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ आप लोगों को, आप लोग सुनिएगा। आज सोमवार का दिन है तो मैं आज भगवान शिव का एक भजन सुनाऊंगी। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है, शंभुनाथ तेरी महिमा निराली। जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली है, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है, शंभुनाथ तेरी महिमा निराली। तेरे हवन में जो भी आया उसको मिली तेरी करुणा की छाया, बिन मांगे वो सब कुछ पाले, जिसने तेरा ध्यान लगाया। तेरा वचन कभी जाए न खाए, तेरा वचन बाबा जाए न खाली, भोलेनाथ तेरी महिमा निराली हे, शंभुनाथ तेरी महिमा निराली। संकट मोचन हे जगदाता, तू है सबका भाग्य विधाता। ये सृष्टि परिवार है तेरा, जन पे है तेरा नाता, जग बगिया है तू है माली, जग बगिया है तू है माली है, भोलानाथ तेरी महिमा निराली हे,
शंभुनाथ तेरी महिमा निराली। शंभु तेरे खेल निराले, तेरे लिखे ना कोई आले। सात जनों को अमृत बाटे और खुद पीता इसके प्याले। तेरी छवि मैंने मन में बसा ली, तेरी छवि बाबा मन में बसा ली है। भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है। शंभुनाथ तेरी महिमा निराली। जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, जाने वो जिसने बाबा लगन लगा ली है। भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है। शंभुनाथ तेरी महिमा निराली, महिमा निराली, महिमा निराली। तो आज बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी लोगों को फिर से बहुत 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 हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और युक्तालाल सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सबको मिला दिया। देखो कितनी अच्छी बात है, आज कितनी दूर दूर से भी हम लोग वीडियो में हम लोग सब एक होकर के, हम सभी मिल करके एकता का, अखंडता का, और हम अच्छा कार्य करेंगे। और यही हम सब की ये सद्भावना है। और आप सभी लोगों को फिर से बहुत धन्यवाद। और वहां पर दीदी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम कि उन्होंने, उनके प्रयास से ही इतना सब कुछ संभव हो पाया कि हर तरह से देखो वहां पर उन्होंने गौ सेवा का, क्योंकि गौ सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है, और वहां पर उन्होंने वो चीज भी उपलब्ध करा दी। और सारे वृद्ध लोगों को वहां पर जो साग सब्जियां हैं, यूरिया से रहित अच्छी सब्जियां, और कितना अच्छा वहां का जो वातावरण है, और वहां पर बच्चे आकर के अच्छी चीजें सीखते हैं, और सभी लोग अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। भगवान शिव के चरणों में मैं फिर से यही प्रार्थना करती हूँ, हम इसी तरह से जुड़े रहें और इसी तरह से अच्छा कार्य करते हुए अपने जीवन को निर्मल बनाएं, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। प्रणाम। हजुर धन्यवाद। चाँदनी भट्ट खुसीज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय दिव्य सेवा बाल क्लबको बाल बगैँचा कार्यक्रममा हाम्रो यो कार्यक्रममा दिव्य सेवा निकेतनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीआर निरौला सर उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। प्रणाम। अब आगे जो कार्यक्रम होगा आप लोग सुने। दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थलकी प्रमुख संरक्षिका महात्मा सुनिता बाईजी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा श्री हटिया जनप्रिय स्रोत केन्द्रका पूर्व विद्यालय स्रोत केन्द्र स्रोत व्यक्ति आदरणीय केशव सञ्जय सरलाई मैले अघि नै हार्दिक आगे का कार्यक्रम जो भी है आप लोग उसको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय नवराज सर उपस्थित हुनुभएको छ। सरले अहिले कार्यक्रमको अन्तिममा धन्यवाद दिँदै हाम्रो कार्यक्रम समापन गर्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा दिव्य सेवा निकेतनका जिल्ला कार्य समितिका सचिव अर्जुन पोखरेल सर, मैले म्याडमलाई पनि सँगै देखिरहेको छु। मैले भनेको थिएँ सर र म्याडम सँगै हुनुपर्छ है कार्यक्रममा भनेको थिएँ। सरको उपस्थिति भएको छ, म्याडम पनि उपस्थित भएको छ। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी श्री
धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हजुर हजुर। यसै गरी पतञ्जलि योग जिल्ला समितिका युवा प्रभारी आदरणीय योग गुरु राजु अधिकारी सर हामीबीच हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय +2 तर्फका कोअर्डिनेटर कल्याण कृष्ण प्याकुरेल सर हामीबीच हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी मैले जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक साथीहरू माध्यमिक तहका कोअर्डिनेटर निर्बहादुर सरलाई देखिरहेको छु। यसै गरी प्राथमिक तहका कोअर्डिनेटर कृष्ण प्रसाद अधिकारी सरलाई देखिरहेको छु। यसै गरी हाम्रो लोकगायक पतञ्जलिसँग नजिक रहनुभएका साधुराम राउत सरलाई देखिरहेको छु। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हामी छुट्टै भोलिको कार्यक्रम भाइ बहिनीहरूसँग मात्रै हामी रमाउँछौँ। भाइ बहिनीहरूले लेख रचना कथा कविता चुटकिलादेखि सबै विषयवस्तुहरूलाई राख्नुहुनेछ। अब म कार्यक्रमको अन्तिममा आजको यस कार्यक्रममा म धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुनका लागि श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आदरणीय नवराज अरिया सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवराज सर। नवराज सरले सुनिरहनु भएको छ? मैले अघि उहाँलाई देखेको थिएँ, बिचमा फेरि कनेक्सन छुट्यो कि क्या हो? जोइन हुनु भएको थियो अघि। प्राविधिक कारणले नवराज सर मैले देखिरहेको छैन। उहाँ उपस्थित नभए पनि उहाँको तर्फबाट म आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा गेस्ट चिफ गेस्ट म चाँदनी भट्ट खुसीज्यूलाई अत्यन्त धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा आएर अत्यन्त मधुर मिठो कोकिल कण्ठमा गीत समेत सुनाउनु भयो। हामीलाई धार्मिक रूपमा संस्कृतिका कुराहरू संस्कारका कुराहरू सिकाउनु भयो। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा यस कार्यक्रममा हामी फेरि यो नियमित कार्यक्रम हो, यसलाई हामी निरन्तर रूपमा अगाडि लैजानेछौँ। र यो कार्यक्रममा सबै महानुभावहरूलाई सबै व्यक्तित्वहरूलाई यस कार्यक्रममा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा प्रदीप सर हाम्रो विद्यालयको केही सूचनाहरू छन् भने सरले राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। र त्यसपछि हाम्रो दिव्य सेवा निकेतनका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई छोटो मन्तव्य राख्न म दिनेछु र त्यसपछि हामी कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। हजुर सर धन्यवाद। सर्वप्रथम त उति टाढादेखि अब हामीलाई चाहिँ सन्देशहरू दिन धार्मिक कुराहरू सिकाउनलाई म्याडम जोडिनु भयो, उहाँलाई विशेष धेरै धेरै धन्यवाद छ। म खासै आज त त्यस्तो विधि केही ठुलो कुरा त छैन, तैपनि हाम्रो विद्यालयसँग पनि सम्बन्धित भए भएर हाम्रो शिक्षक साथीहरूलाई एउटा सानो सूचना भन्न गइरहेको छु। हाम्रो चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फार्म भरेर बुझाउने समय चाहिँ नजिक आइरहेको छ। विद्यालयले भोलिसम्मलाई मूल्याङ्कन फार्म बुझाउने समय दिएको छ। त्यो समयभित्र सम्झिनु हुन विशेष अनुरोध गर्दै युकलाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम भर्ने समय आएको कुरा जानकारी गराउनु भयो। भोलिसम्ममा हामीले बुझाइसक्नुपर्ने कुराको जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो काममा सबैलाई बुझाउनका निमित्त अनुरोध गर्दछु। म अब यस कार्यक्रममा केशव सर हजुरको केही हजुर त्यस्तो त खास केही छैन, बोलाउनु भयो। म अलि आउनलाई समयमा आइपुग्न सकिनँ होला, अलिकति बाहिर काममा थिएँ। म उतापट्टि बाबुको घर बनिराखेको छ, त्यही कारणले गर्दा। अनि आउने बित्तिकै चाँदनी म्याम हुनुहुँदो रहेछ, चाँदनी भट्ट खुसी म्यामले अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गले चाहिँ उहाँले सङ्गीतहरू सुनाउनु भएको, गीतहरू भोले बाबाको भजन सुनाउनु भएको सुन्न पाएँ, साह्रै खुसी लाग्यो। उहाँलाई चाँदनी बहनलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद, कोटी कोटी धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। यसरी संस्कारका कुराहरू भजनका कुराहरू लिएर आएर प्रस्तुत गर्नु भएर हाम्रो नैतिकता र आचरणलाई सुधार्न मद्दत गर्नुभएको राम्रो कुरा छ। र दिव्य सेवा निकेतनले म स्रोत व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ रहँदादेखि नै यो आचरणमय धर्म र नैतिकता सम्बन्धी पत्रिकाहरू निकाल्ने, विद्यार्थीहरूमा नैतिक चेतना र धार्मिक अध्यात्मको आस्थाको विकास गर्ने
काम गरेको छ, जसले जीवनलाई कहिल्यै घाटा लगाउँदैन। नाफा धेरै होला नहोला, अहिले शारीरिक नाफा होला नहोला, तर आत्मिक नाफाको त हिसाबै हुँदैन, तर घाटा कहिल्यै पनि लाग्दैन धार्मिक आस्था र अध्यात्मको कुराले। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई म त्यही कुरा, म पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता लेखहरू लेखेर पनि दिने गर्थेँ। अहिले त्यति धेरै सम्पर्कमा म त्यो भाग्य, मैले सौभाग्य किन पाएको छैन, अभागी बनेको छु होला म सायद, र आगामी दिनमा जोडिन पाऊँ भन्ने चाहन्छु। र दिव्य सेवा निकेतनले यो प्रयासहरू गरेको छ, यस्तो प्रयासहरू अगाडि बढाउँदै जाओस्। यो लकडाउनको, यो कोरोना संक्रमणको बेलामा पनि यसरी भेटाएर यो सद्मार्ग प्राप्त हुने कुराहरू जुन अगाडि बढाएको छ, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै मलाई पनि यसमा सहभागी गराउन युक्तलाल सरले गर्नुभएको प्रयासमा हिजो अस्तिदेखि प्रयास गरेका थिएँ। पासवर्ड मिलेन भनेर मलाई प्रवेश गर्न दिएन त्यसले। आज मैले लिङ्क पाएँ। धन्यवाद सर, सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई फेरि पनि नमस्कार, धन्यवाद सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी बिच अब यहाँ अर्जुन सर पनि हुनुहुन्छ, सरको पनि छोटो चाहिँ जाओस् सर, अलिकति केही शब्द जाओस्। त्यसपछि म महात्मा सुनिता बाईजी र हाम्रो प्रिया निरौला सरबाट आज कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। म अरू महानुभावहरूलाई भोलिको कार्यक्रममा हाम्रो साधुराम सरले नै एउटा गीत गाउँछु भन्नुभएको छ, उहाँको पनि गीत हामी भोलि सुन्नेछौँ। आज हाम्रो समयले अलिकति साथ दिएन, म क्षमा प्रार्थी छु र म अर्जुन सरलाई छोटो संक्षिप्तमा केही शब्दहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यो विषम परिस्थितिमा जनप्रिय बाल क्लबबाट दिव्य सेवा निकेतनसँग अत्यन्तै नजिक छ र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा तपाईँलाई सर्वप्रथम धन्यवाद। त्यस्तै गरी दिल्लीमा रहनुहुने आदरणीय बहिनी खुसी भट्ट, खुसी नै भन्छु म, चाँदनी भट्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै समय भयो आश्रममा पनि जोडिन पाएको थिइनँ, सायद भोलि जान्छु होला म आश्रम। र दिव्य सेवा निकेतनको सचिवको हैसियतले बाल बगैँचा, जनप्रिय माविका बाल बगैँचाका बाबु नानीहरूलाई यो संस्कारको लागि ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने विश्वासको साथ पुनः अरू कार्यक्रमहरूमा जोडिन्छु। समय धेरै खर्च भइसकेको छ। विशेष गरी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, हाम्रो केशव सरदेखि लिएर सम्पूर्ण टिआर सर, भाइजी सबैलाई। हजुर सरको अनम्युट भयो सर, म्युट भयो, अनम्युट गर्नु होला। हजुर सर सुरु गरौँ। जनप्रिय माविका बाल क्लबका बाबु नानीहरूबाट र विशेष गरी सरले यो बाल बगैँचा कार्यक्रम यो विषम परिस्थितिमा पनि सञ्चालन गर्नुभएकोमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु म दिव्य सेवा निकेतनको सचिव एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि दिल्लीमा रहनुभएको हाम्रो बहिनीलाई यस कार्यक्रममा जोडेर प्रमुख अतिथि बनाएर र बाबु नानीहरूको साथसाथै हामीहरूलाई समेत मार्गनिर्देशन गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म भोलि आश्रम जाने कुरा र आश्रममा जोडिएर केही कुराहरू अगाडि भोलि पर्सिका कार्यक्रमहरूमा आश्रमको इतिहास पनि बताउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हाललाई समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै कुरा मैले नराखिकन सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म अत्यन्त आभार छु। अब म अन्तिममा हाम्रो दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थल तमाटो रातोमाटीकी प्रमुख संरक्षिका महात्मा पूजनीय महात्मा सुनिता बाईजीलाई 2 शब्द राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुनिता बाईजी, हजुर हुनुहुन्छ? उहाँको डिस्कनेक्ट भयो क्या? आरतीमा जानुभएको छ। बाईजी निस्किनु भयो। कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि दिव्य सेवा निकेतन ज्येष्ठ नागरिक आश्रय स्थलका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रिया निरौला सर, सेवा सद्भाव र माया प्रेमका सद्भाव प्रतिमूर्ति, अत्यन्त चाहिँ निष्ठाभावले मानव सेवामा समर्पित व्यक्तित्व, म अत्यन्तै सम्मान गर्छु सरलाई।
आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना 2 शब्दहरू राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेलो आदरणीय हाम्रो युक्तलाल सरज्यू र आजको यस प्रोग्राममा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म सर्वप्रथम नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र युक्तलाल सरले जनप्रिय स्कुलको बाल क्लबलाई दुईपट्टिको बाँस बनाएर दिव्य सेवा निकेतनलाई बीचमा खुड्किलो बनाएर एउटा लामो सिँढी बनाइदिनु भएको छ। त्यो सिँढीमा पोजिटिभ भावना हुनेहरू जति सबै तलबाट उकालो लागिरहेका छन् र माथि पुग्ने सफलता चुम्ने आशा हामी राखेका छौँ। र त्यही सिँढीलाई माथिबाट कोही ओह्रालो झरेर तल फेदमा पुग्ने पनि छन् कति। त्यो आफूमा निर्भर हुने कुरा हो। एउटै सिँढीले कसैलाई तलबाट टुप्पामा पुर्याउँछ भने फेदमा पनि त्यसकारण त्यो आफ्नो पोजिटिभ र नेगेटिभिटी र पोजिटिभ बोक्नेहरूको विषय हो त्यो। र यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि चाहिँ सबैजनालाई जोडेर यसरी कार्यक्रम चलाएर जुन किसिमको सबैजनामा भेटघाट गराउने र विचार र आदान प्रदान गराउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा म आत्माबाट मुरी धन्यवाद दिन्छु। र दिव्य सेवा निकेतनको मार्फतबाट बाल क्लबका जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदम खुसी साथ यो कार्यक्रममा भाग लिइरहेका छन्, उनीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। र उनीहरूको जोस जाँगर को लागि म एकदम मात दिन्छु। र अझै अगाडि योभन्दा अझै राम्रोसँग अगाडि बढ्ने र यो समयलाई सदुपयोग गर्ने दिन्छु। यो समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ सबैजनाले यो समयको सदुपयोग गरोस् भन्ने चाहन्छु। र अब फेरि भोलिबाट आउने प्रोग्रामहरूमा अब अरू भोलिबाट आउने प्रोग्रामहरूको लागि फेरि युक्तलाल सरलाई फेरि म अगाडिको लागि कुन कार्यक्रम हुन्छ त्यो सबै फेरि हामीले पनि थाहा पाओस् र हामीले पनि भाग लिनु पाओस् भन्ने विचार राख्दै आजको कार्यक्रम मेरो तर्फबाट चाहिँ यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्छु। सबैजनालाई मेरो नमस्कार। सरलाई धेरै धन्यवाद। म अन्तिममा अब सबै महानुभावहरू यहाँ जोइन हुने हाम्रा पतञ्जलि योगका योग गुरु रामसेवक मण्डल गुरु राजु भाइ, आयुषमा हाम्रो जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत आयुषमा दुधराज, आदित्य अधिकारी, यसै गरी जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक यशोदा भट्टराई, यसै गरी पतञ्जलि योग जिल्ला समितिका विद्यालय प्रभारी सावित्री ढकाल पराजुली, यसै गरी विद्यार्थी जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी सङ्गीश्री विश्वकर्मा, सन्ध्या गौतम, पतञ्जलि योग समिति मकवानपुरका युवा प्रभारी राजु अधिकारी, श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक माध्यमिक तहका कोअर्डिनेटर निरबहादुर खड्का, पतञ्जलि योग युवा उपाध्यक्ष जयराम कुलामी, विद्यार्थी सलिना मगर, गुरमा छान, पतञ्जलि दिव्य सेवा निकेतनका डिल्लीराम सुवेदी, यसै गरी पूर्व स्रोत व्यक्ति केशव सञ्जेल, यसै गरी दिव्य सेवा निकेतनका कार्यालय जिल्ला कार्य समितिका सचिव अर्जुन पोखरेल, यसै गरी विद्यार्थी जया थापा, स्वस्तिका भुम्जन, यसै गरी म लोकगायक पतञ्जलि योगका योग साधक साधुराम राउत, मनिषा तिमल सिन्हा विद्यार्थी, अनि यसै गरी श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कृष्ण प्रसाद अधिकारी, यसै गरी जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत सुमित्रा पाखरिन लगायत यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चाँदनी भट्ट खुसीलाई हाम्रो कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय प्रदान गर्नुभयो। उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिँदै आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त नमस्कार। ओम ओम भन्ने बन्द गर्ने।